चलिए, आज बात करते हैं एक ऐसे सिद्धांत की जो कहता है कि हमारे विचार हमारी हकीकत को बना सकते हैं। इसे कहते हैं आकर्षण का नियम, यानी द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही बुनियादी विचार से, जिसे ब्रह्मांड का एक आधारभूत नियम भी कहा जाता है। वो नियम है, समान ही समान को आकर्षित करता है। ये सवाल सुनने में बड़ा सीधा लगता है ना? पर असल में आज की हमारी पूरी बातचीत का सार यही है। क्या हमारा मन वाकई एक चुंबक की तरह काम करता है? मतलब बहुत ही सरल शब्दों में कहें तो सकारात्मक ऊर्जा सकारात्मक नतीजों को अपनी ओर खींचती है और नकारात्मक ऊर्जा नकारात्मक नतीजों को। अगर किसी के विचार आत्मविश्वास से भरे हैं तो मौके भी वैसे ही सामने आते हैं। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक रेडियो की मिसाल लेना। सोचिए, अगर 101.2 एफएम पर अपना पसंदीदा गाना सुनना है तो रेडियो को उसी फ्रीक्वेंसी पर सेट करना पड़ेगा, है ना? 98.3 एफएम पर तो वो नहीं मिलेगा। हमारे विचार भी कुछ ऐसे ही काम करते हैं। तो लाइक अट्रैक्ट्स लाइक का सिद्धांत तो समझ आ गया। अब इसी के आधार पर देखते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन की औपचारिक परिभाषा क्या है। यहाँ पर ध्यान देने वाली 3 चीजें हैं: किसी के विचार, उनके विश्वास और उनकी भावनाएं। ये तीनों मिलकर ही किसी की हकीकत को गढ़ते हैं। और ये बात बहुत गहरी है। मतलब जो कुछ भी किसी की जिंदगी में बाहर हो रहा है, चाहे वो रिश्ते हों, करियर हो या सेहत, वो असल में अंदर की दुनिया का ही एक आईना है, एक रिफ्लेक्शन। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कोई नया ट्रेंड है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ये विचार तो सदियों से अलग अलग सभ्यताओं में मौजूद रहा है। अगर हम इतिहास में झांकें तो हिंदू धर्म में कर्म का सिद्धांत या बौद्ध धर्म की शिक्षाएं सब इसी तरफ इशारा करती हैं। फिर 19वीं सदी में अमेरिका में न्यू थॉट मूवमेंट ने इसे खूब लोकप्रिय बनाया। और हाँ, 2006 में आई द सीक्रेट ने तो जैसे इसे पूरी दुनिया के घर घर तक पहुंचा दिया। ये कहावत देखिए कितनी सटीक है। मतलब जो किसी के दिल की गहराई में है, जो उसका अंदरूनी सच है, वही उसकी असलियत बन जाता है। ठीक है, अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर। वो सवाल जो शायद सबके मन में आता है, और सच कहूं तो यही इस पूरी गुत्थी का सबसे जरूरी हिस्सा है। हाँ, ये सवाल एकदम सही है कि भाई अगर ये लॉ ऑफ ग्रेविटी की तरह एक यूनिवर्सल नियम है, तो फिर ये सबके लिए एक जैसा काम क्यों नहीं करता? क्यों कुछ लोगों की मुरादें पूरी हो जाती हैं और कुछ की नहीं? इसका जवाब एक विरोधाभास में छिपा है। समस्या यही है, हमारे चेतन और अवचेतन मन के बीच की लड़ाई। हम अपने होश में तो कहते हैं मुझे खूब पैसा चाहिए, लेकिन अंदर ही अंदर हमारे अवचेतन मन में एक आवाज होती है जो कहती है मैं इसके लायक नहीं हूं। बस यहीं पर सिग्नल मिक्स हो जाता है। और ये बहुत आम है। जैसे कोई सफलता की कल्पना तो कर रहा है, पर अंदर असफलता का डर बैठा है। या कोई प्यार तो चाहता है, पर खुद को प्यार के काबिल ही नहीं समझता। जब इच्छा और विश्वास ये दोनों अलग अलग दिशा में खींचते हैं, तो नतीजे भी कंफ्यूज्ड ही मिलते हैं, है ना? तो फिर इसका हल क्या है? हल है एक शब्द में, अलाइनमेंट, मतलब संरेखण। जब किसी के विचार, उसकी भावनाएं और उसके गहरे विश्वास तीनों एक ही सुर में, एक ही फ्रीक्वेंसी पर हों, बस तभी जादू होता है। तो ठीक है, प्रॉब्लम समझ आ गई, सॉल्यूशन भी पता चल गया, पर शुरुआत कहाँ से करें? पहला कदम क्या हो? चलिए इसी पे बात करते हैं। इसकी शुरुआत होती है एक इरादा तय करने से। बहुत सिंपल है, बस एक पल के लिए रुकें, शांति से खुद से पूछें, मुझे असल में क्या चाहिए? ये जो इरादा है ना, ये यूनिवर्स के लिए एक जीपीएस की तरह काम करता है, उसे एक मंजिल देता है। और एक बात याद रखिएगा, ये सिर्फ बैठकर कुछ मांगने या विश करने जैसा नहीं है। ये असल में अपने अंदर की उस रचनात्मक शक्ति को, उस क्रिएटिव पावर को जगाने के बारे में है, जो हम सब में है। तो सवाल अब ये है कि आज से, अभी से, हम अपने विचारों और भावनाओं से कौन सी फ्रीक्वेंसी ब्रॉडकास्ट करना चुनते हैं, क्योंकि चुनाव हमेशा हमारा ही होता है।